Hi everyone, welcome back to my channel Cut Off to Corporate। आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी टू अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो कि हैं IBPS PO और SBI PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स। वीडियो बनाने के टाइम तक SBI PO प्रीलिम्स का डेट नहीं आया है एज़ यूजुअल। SBI को जैसा कि हम कहते हैं सरप्राइजिंग बैंक ऑफ इंडिया, वो सडनली सरप्राइज़ देते हैं, तो उनका डेट रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक। बाकी IBPS PO का डेट रिलीज़ हो गया है, वो है 21 और 22 अगस्त को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस स्लाइड में आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, क्या करता था और इस चैनल का क्या पर्पस है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। मैं एक आउटडोर लोकेशन में शूट कर रहा हूँ, सो आई विल फिक्स दिस एज सुन एज पॉसिबल, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स फॉर मोर देन 5 years। तो उन 5 सालों में मैंने बैंक एग्ज़ाम क्लियर तो नहीं किया, बट आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट एवरी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स दैट आई हैव गिवन, स्पेशली IBPS PO के। IBPS PO को मैंने 6 अटैम्प्ट्स दिए। उसमें से फर्स्ट अटैम्प्ट छोड़ के जो मैंने 2019 में दिया था, उसके बाद जितने भी अटैम्प्ट्स मैंने दिए हैं सब में प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया है और अच्छे मार्जिन से क्लियर किया है, लाइक 5 to 10 मार्क्स अबव। तो मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा कि मैं कैसे प्रिपेयर करता था या मैं कैसे एग्ज़ाम को टारगेट करता था। लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सीधे टॉपिक पे आएंगे बिकॉज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स वो ऑब्वियसली अपनी स्ट्रैटेजी बना चुके होंगे एंड आई होप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर चुके होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो बेसिकली ये जो 30 मार्क्स का होता है, 35 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स इन SBI PO जो कि अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो उसमें मेरा टारगेट क्या रहता था कि स्टार्टिंग के फर्स्ट जो 1 मिनट होता है, स्टार्टिंग का फर्स्ट मिनट जो होता है वो स्कैन करता था। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 35 तक जाता था। और अगर 30 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन 1 to लास्ट क्वेश्चन तक जाता था, उसमें से मार्क करते हुए जाता था। जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है या जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन है जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, तो ये सारे मैं मार्क करते हुए जाता था। एंड जिधर भी मुझे सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन मिलता था उसको उधर ही बना देता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मिलता था उसको भी वहीं बना के ख़त्म कर देता था। बाकी नंबर सीरीज़ में मैं क्या करता था, जो बन गए फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन बन गए उनको बना लेता था। अगर नहीं बने तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता था, बस आई मूव टू दी नेक्स्ट। एंड लास्ट में मेरा टारगेट रहता था डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या होता है, 2 से 3 आते हैं। उसमें से एक तो इजी होता है, बिल्कुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन रहेगा। आपको बस ग्राफ से डेटा पुल करना होता है, दैट्स इट। तो वो आप कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो 2 रहेंगे या 1 रहेगा, वो एक थोड़ा टफ़ होता है। और टफ़ में भी ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस टफ़ होते हैं, सम क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ टफ़ होते हैं। तो मेरा टारगेट ये रहता था किसी भी एग्ज़ाम में, मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस 5 कर देता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो कर दिया। नंबर सीरीज़ में जो क्वेश्चन बन गए फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लिया, नहीं बने तो उनको लीव कर दिया। नेक्स्ट मेरा टारगेट रहता था डेटा इंटरप्रिटेशन का, इजी वाला एक डेटा इंटरप्रिटेशन। ये कर लेने के बाद जैसे अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 से 6 मिनट में हो जाते थे मेरे, एंड देन नेक्स्ट 5 मिनट में लगाता था एक डेटा इंटरप्रिटेशन को करने में, 12 मिनट्स। अगर
ये 14-15 मिनट्स में चला गया फॉर सम रीज़न, अगर कहीं फंस गया, तो मैं दूसरे डेटा इंटरप्रिटेशन को एक बार देखता था कि डू आई हैव लाइक क्या मैं ये कर सकता हूँ, या टाइम वेस्ट होगा, या इसके ज़्यादा क्वेश्चंस लेंदी हैं। बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको 4-5 लाइन के क्वेश्चन होंगे, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। उसको छोड़ के भी आप, अगर आप बना सकते हैं, समझ में आ रहा है, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग है, देन इट इज़ फाइन। अगर नहीं तो आप उसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चंस पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टारगेट यही रहता था, पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज़, दोनों में से कोई एक आता है तो जो भी क्वेश्चन बनते थे उनको बनाता था। देन फर्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन एंड देन सेकंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर ट्राई करता था। अगर टाइम है 2-3 मिनट, देन ही मैं अरिथमेटिक पे मूव होता था। बट अब अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रांग है तो आफ्टर फर्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन यू कैन मूव टू दी अरिथमेटिक पार्ट। बाकी सोर्सेज के बारे में मैं यहाँ पे कॉलम तो बनाया है, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट सोर्सेज। आई होप आप लोगों के पास सोर्सेज होंगे, स्पेशली टेलीग्राम बैन होने के बाद आपने यू गाइस माइट हैव फिगर्ड इट आउट कि कहाँ से कंटेंट लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज पे। इंग्लिश लैंग्वेज मेरा हमेशा से इजी सब्जेक्ट रहा है, बिकॉज इंग्लिश बैकग्राउंड से पढ़ाई की है मैंने। तो इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मुझे ग्रामेटिकल या ग्रामर सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है या वोकैब सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मेरा कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग है। तो रीडिंग करके मैं रीड करके किसी भी पैराग्राफ को रिटेन कर सकता हूँ। अगर मैं पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लूँ 100 वर्ड्स का, तो मैं उसको रिटेन कर सकता हूँ फॉर सम टाइम्स। तो ये मेरा इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ये कैसे हुआ, मैं आई ट्राइड कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का अगर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँ। बट फॉर नाउ आई कैन से ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग होने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है रीडिंग। कंटिन्यूस रीडिंग, डेली रीडिंग, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। जस्ट रीड, कुछ भी रीड कीजिए। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप जर्नल्स पढ़ सकते हैं, कोई भी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं, या कुछ भी आप रीड करेंगे अगर कंटिन्यूसली, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन भी मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ठीक हो जाता था। मुझे ग्रामर के रूल्स नहीं पता अगेन, बट मैं अगर किसी एरर डिटेक्शन वाले सेंटेंस को पढ़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं जब रीड कर रहा होता हूँ मेरे माइंड में वो आ जाता है कि दिस पार्ट इज़ रॉन्ग, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस पर्टिकुलर वर्ड, प्रोनाउन या वर्ब, एडवर्ब, जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो टेंस यूज़ हुआ है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो वो भी एक फ़ायदा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होने से आपका पैराजम्बल्स भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जो दो हैं, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूरा सिलेबस नहीं है, जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस, ये पूरा सिलेबस नहीं है, बट ये दो सब्जेक्ट्स हैं, दो टॉपिक्स हैं जो यूजुअली आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसीलिए मैंने इनको ही बनाया है। रीडिंग, अब इसका मैं अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न भी बना देता हूँ। प्रीलिम्स, एक और चीज़ आई वुड लाइक टू शेयर हियर दैट इंग्लिश में हमेशा मेरा 25 के अराउंड मार्क्स आता था आउट ऑफ 30, स्पेशली इन IBPS PO या SBI PO में ऑल्सो 20+ मार्क्स होता था हमेशा, समटाइम्स 25-26 के अराउंड मार्क्स होता था। तो उसको अटेम्प्ट करने का मेरा क्या था, कैसे मैं उसको अटेम्प्ट करता था, मैं 10 और 10 मिनट्स में डिवाइड कर देता था, दो सेक्शन। 10 मिनट्स में सेव करता था मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, बिकॉज वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आई डोंट वांट टू लूज़ एनी मार्क्स इन दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और बाकी 10 मिनट में अटेम्प्ट करता था ग्रामर के क्वेश्चंस। तो अटेम्प्ट करने का पैटर्न यही था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो भी क्वेश्चन आया उसको मार्क कर दिया। नेक्स्ट जो एरर डिटेक्शन है
उसको अटेम्प्ट किया, क्लोज टेस्ट है उसको अटेम्प्ट किया, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी अटेम्प्ट किया। एंड वाइल अटेम्प्टिंग जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उस पर रुक के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट में मैं कोशिश करता था कि बाकी जो अगर 7 to 8 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं ट्राई करता था 20 to 22 क्वेश्चन इस 10 मिनट्स में मैं देख लूँ, एटलीस्ट रीड कर लूँ। तो 10 मिनट में जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट है, वो मैं करता था। बाकी जो 10 बाकी टाइम है उसमें मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देता था। एंड अगर वो 17-18 मिनट्स तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, देन आई विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस विच आई हैव लेफ्ट अर्लियर। तो ऐसा करके मेरा इंग्लिश अटेम्प्ट होता था एंड ईजिली 20-25 मार्क्स आ जाते थे। कोई ट्रिक नहीं है बैंकिंग एग्ज़ाम का। 2 चीज़ें आप करें, अगर आप डेली रीडिंग करें और ग्रामर के लिए जो मैंने किया था वो निमिषा मैम का 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, तो जो भी एग्ज़ाम्स है में क्वेश्चंस आते हैं वो इधर से ही आते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग एबिलिटी। ये तो आई थिंक सबका स्ट्रांग होता है, इसके लिए आई डोंट थिंक कि रीजनिंग किसी का वीक होता है। तो रीजनिंग में क्या होता था स्ट्रैटेजी मेरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, सेम पजल्स को मैं टिक मार्क कर देता था, नो मैटर हाउ इजी हाउ डिफ़िकल्ट पजल इज़। पजल्स क्योंकि 3-4 आते हैं, तो कुछ बड़े भी आते हैं, कुछ छोटे भी आते हैं, एंड स्पेशली स्मॉलर वंस देख के हमको लगता है कि उधर ही वी कैन सॉल्व इट। बट समटाइम्स क्या होता है, वो शॉर्ट पजल्स ही हमारा बहुत टाइम ले जाते हैं। हम उसको अटेम्प्ट करने लगते हैं जल्दी जल्दी में, विल मिस सम पॉइंट एंड हम वो पजल्स फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए पजल्स डू नॉट अटेम्प्ट इन द फर्स्ट। और अगर आप फर्स्ट में अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, अगर आपको ड्यू टू सम टेम्पटेशन, अगर टेम्पटिंग लग रहा है कुछ, अगर आप अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, अगर आपसे नहीं बना इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो प्लीज़ डू नॉट स्टॉप देयर, आप मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में आप आए। क्योंकि जब आप एक बार फंस जाते हैं ना किसी क्वेश्चन में, तो नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू रीड इट, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आप फंसेंगे ही फंसेंगे, 20 मिनट्स वेस्ट हो जाएगा। बट वही जब आप 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके आते हैं एंड देन अगेन रीड करते हैं, तो वो जो आप चीज़ मिस कर रहे होते हैं वो आपको मिल जाती है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट, और मैं भी ऐसा ही करता था कि जो पजल्स के क्वेश्चन है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करता था। जो मेरा अटेम्प्ट्स का जो पैटर्न होता था, मैं पजल्स के क्वेश्चन को मार्क करता था। पजल्स के क्वेश्चंस को मार्क करने के बाद जो बाकी सिलॉग्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, इनइक्वालिटी है एंड डायरेक्शन सेंस है, ये क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करता था, बिकॉज़ ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं और यू कैन ईज़िली सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन 2 to 3 मिनट्स ऑफ टाइम। बाकी एक ट्रिकी पार्ट होता है ब्लड रिलेशन का, तो ब्लड रिलेशन आई वुड सेव फॉर लास्ट ऑलवेज, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, लाइक आप फंस सकते हैं। तो मैं ब्लड रिलेशन को लास्ट में रखता था कि अगर मेरा सिलॉक्स हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ से भी क्वेश्चंस अगर आते हैं, अगर वो सब हो गया है, एंड देन आई हैव अटेम्प्टेड पजल्स ऑल्सो। तो अगर पजल्स भी अटेम्प्ट हो गए हैं एंड इफ़ आई हैव 2 to 3 मिनट्स लेफ्ट, जिसमें कोई बाकी जो पजल जो है वो बड़ी है, वो आई कैन नॉट अटेम्प्ट, इन दैट सिचुएशन आई विल गो टू ब्लड रिलेशन। तो इसीलिए ब्लड रिलेशन को मैं सेव करके रखता था, बिकॉज ब्लड रिलेशन का क्या सीन है कि आप यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंस होके आपको वो पढ़ना होता है। अगर आप एक चीज़, एक वर्ड, एक सेंटेंस भी, अगर एक सेंटेंस तो खैर नोबडी विल मिस, बट इफ़ वन वर्ड ऑल्सो यू मिस, तो फिर वो पूरा गलत हो जाता है। वन जेंडर ऑल्सो इफ़ यू मिस, तो वो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। इसीलिए मैं 2 to 3 मिनट्स जब लास्ट के होते थे तब अटेम्प्ट करता था, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट मेरे इसमें 20 to 25 मार्क्स ऑलरेडी आ रहे हैं। तो अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आई विल नॉट लूज़ मच। तो वो एक कॉन्फिडेंस की वजह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मेरे
ईजिली बन जाते थे अगर मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूँ। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में 30, 35 ये IBPS PO के मार्क्स हैं, और 40, 30, 30 ये SBI PO के मार्क्स हैं। 20 मिनट्स होता है तीनों में, बट व्हाट इज़ योर टारगेट? टारगेट आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के हिसाब से रख सकते हैं। बाकी मैं तो यही टारगेट करता था इंग्लिश में 20 to 25, रीजनिंग में मैं कोशिश करता था 25 to 30 आ जाए, एंड क्वांट्स में मैं कोशिश करता था एटलीस्ट 20 आ जाए, विच इज़ 2 डेटा इंटरप्रिटेशन, 1 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, दोनों में से कोई एक। तो इससे मेरा हमेशा प्रीलिम्स क्लियर होता था। आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड इन RRB PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम 40 out of 40 इन रीजनिंग। तो प्रीलिम्स में आई कैन से कि प्रीलिम्स तो क्लियर कर सकता हूँ अगर मैं अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो। बाकी IBPS PO में इस बार अच्छी वैकेंसी आई है 6715, एंड SBI PO तो लास्ट 2 years 3 years से it has been reduced to 1500. Earlier it used to come 2000, and बट अभी हाँ 1000 1500 ही पोस्ट आ रहे हैं। सो कंपटीशन इज़ वेरी टफ। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टॉप 3 मिस्टेक्स विच आई डिड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन विच कॉस्टेड मी माई सेलेक्शन इज़ मॉक टेस्ट रिव्यू। आई नो यू गाइज आर गिविंग मॉक टेस्ट, अगर नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, बट मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के देने के बाद उसको प्लीज़ 1 घंटा उस पर टाइम दीजिए एंड उसको रिव्यू कीजिए। व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर डूइंग, आप उसको नोट डाउन करें एंड एग्ज़ाम से 1 वीक 2 वीक पहले उस मिस्टेक्स को पढ़ ले, सो दैट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सेट हो जाए कि मुझे ये टॉपिक्स पे तो मिस्टेक्स नहीं करनी है बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन दिस टॉपिक्स। सो अगेन ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तब तक SBI PO का डेट नहीं आया है। IBPS PO का डेट आ गया है विच इज़ August 22 एंड August 23। सॉरी, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोज़ में मैंने 21 22 बोला था, बट इट इज़ एक्चुअली 22 एंड 23। सो टाइम बहुत कम है, एंड प्लीज़ while preparing for the prelims do not forget about the mains exams. Please, if you are doing completely focusing on prelims exam, please at least for 15 minutes, 15 to 20, 15 to 30 minutes, please do read the current affairs. Do not miss on that, because it will be a big problem. Trust me, those who are giving for the first time, the repeaters can understand, but those who are giving exams for the first time, trust me, this is going to be a big issue, which is current affairs. So do not miss on that part. prelims exams की तैयारी करने के चक्कर में सिर्फ prelims के टॉपिक्स पे फोकस ना करें प्लीज़। करंट अफेयर्स और कुछ एटलीस्ट 1 घंटा टाइम अगर नहीं है तो ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन क्वांट्स ऑफ, एक दिन 1 घंटा क्वांट्स का, एक दिन 1 घंटा रीजनिंग का ऑफ मेंस, प्लीज़ उस पर ध्यान दें। एंड आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।